हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में, उसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम के थ्योरी पेपर को किस तरीके से क्रैक किया जाए। थ्योरी पेपर को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने थ्योरी पेपर में स्कोर कर सकें। तो आइए बिना देरी किए अब हम समझते हैं कंप्यूटर साइंस के थ्योरी पेपर के पैटर्न को, उसमें मार्क्स के बाइफर्केशन को, सिलेबस को हम समझेंगे, सिलेबस के हिसाब से पैटर्न को समझेंगे और उस पैटर्न के हिसाब से मार्क्स के बाइफर्केशन को समझेंगे। अगर ये ब्लूप्रिंट हमको समझ में आ गया अच्छे तरीके से तो हम कंप्यूटर साइंस के थ्योरी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर साइंस के पेपर के पैटर्न को समझने के लिए मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से ही उनका सैम्पल पेपर डाउनलोड किया है। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग भी, वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। हम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे और सीबीएसई की वेबसाइट है cbse.gov.in। जब आप cbse.gov.in टाइप करेंगे यू विल गेट दिस पेज। इसमें हम जाएंगे एकेडमिक वेबसाइट पे। एकेडमिक वेबसाइट पे आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। तो हम जाएंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पे, जिसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024-25 मौजूद है। इसमें हम क्लास 12th पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कंप्यूटर साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और इसी कंप्यूटर साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम में ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है और इसी पेपर की बेसिस पे हमने इस पैटर्न को समझने की कोशिश की है। क्योंकि सीबीएसई की वेबसाइट पे ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है तो 99% चांसेस ये हैं कि जो आपको क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो इसी पैटर्न पे आएगा। तो आइए इसी पैटर्न को हम समझते हैं और कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ये है हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर। कंप्यूटर साइंस का थ्योरी एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स और थ्योरी 70 मार्क्स। इस थ्योरी के पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D एंड E। इन सभी सेक्शंस को हम डिटेल में समझेंगे। सेक्शन ए, इसमें 21 क्वेश्चंस हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी, इसमें 7 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन ई, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। टोटल 37 क्वेश्चंस का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 99% चांसेस हैं कि आपको 37 क्वेश्चंस ही आएंगे और इसी तरीके से सेक्शंस में डिवाइडेड रहेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनको 11th और 12th इन दोनों क्लासेस में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें डिवाइड करके रखा हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 पूरे 11th के ऊपर बेस्ड हैं। फिर क्वेश्चन 9th, 10th, 11th ये आपके 12th के ऊपर बेस्ड हैं। 12th क्वेश्चन 11th के ऊपर एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस को बाइफरकेट करके रखा हुआ है, जिसमें क्लास के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस 11th क्लास के ऊपर बेस्ड हैं और कौन से क्वेश्चंस 12th क्लास के ऊपर बेस्ड हैं। सो दिस इज द होल क्वेश्चन पेपर। अब आइए इसको हम डिटेल में समझें। सो क्रैकिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन इन सीबीएसई बोर्ड। सो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि थ्योरी 70 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को हमने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उसमें बाइफर्केशंस किया हैं, कौन सा कंपोनेंट कितने मार्क्स का है, एग्जामिनर्स किस तरीके के क्वेश्चंस वाइवा में पूछते हैं। उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए,
मोस्ट आस्क्ड वाइवा क्वेश्चंस इन सीबीएसई एग्जामिनेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम जानने वाले हैं थ्योरी एग्जामिनेशन के बारे में। तो थ्योरी एग्जामिनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कुछ इस तरीके से है। कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में बेसिकली 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। इसका पार्ट 1 11th क्लास में था। यूनिट नंबर 2 है कंप्यूटर नेटवर्क्स और यूनिट नंबर 3 है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। यूनिट 1 40 मार्क्स का है, यानी सबसे ज्यादा वेटेज आपके यूनिट 1 की है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में एक पोर्शन है रिव्यू ऑफ क्लास 11th पाइथन, और उस क्लास 11th के सिलेबस में से भी जो पाइथन का पोर्शन है उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस क्लास 12th में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो पाइथन आपने 11th क्लास में पढ़ी थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज थ्योरी एग्जामिनेशन इज कंसर्न। सेकेंड यूनिट जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो है 10 मार्क्स की। ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली टर्मिनोलॉजीज, डेफिनिशंस, और एक थोड़ा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि केस बेस्ड होता है, रियल लाइफ केस एप्लीकेशन पे होता है। थर्ड यूनिट जो डेटाबेस मैनेजमेंट है वो है 20 मार्क्स की। ऑल इन ऑल ये 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जामिनेशन का पेपर होगा। अब इनको एक एक यूनिट को डिटेल में समझते हैं और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से किस तरीके से डिवाइडेड रहेंगे क्वेश्चंस वो जानते हैं। सो यूनिट 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, इसके ये टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस में करिकुलम में आपको मिल जाएंगे, जिसमें पहला टॉपिक है रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 11th, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 18 से 19 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके क्लास 11th में से आते हैं इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। फंक्शंस आपने पढ़े हैं क्लास 12th में, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने पढ़ी है, इंट्रोडक्शन टू फाइल्स जिसमें टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, सीएसवी फाइल हैंडलिंग आपने पढ़ी है। देन आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा है जो कि स्टैक्स के बारे में है। इन सभी के ऊपर मेरे डिटेल्ड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हम यूनिट 2 पे। यूनिट 2 जो कि 10 मार्क्स की है, कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर है, और ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग आप समझेंगे कि नेटवर्क कैसे इवॉल्व हुआ, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज आपको पता चलेंगी, ट्रांसमिशन मीडिया आप पढ़ेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे आप, जैसे HTTP, HTTPS, FTP, PPP, TCP, IP, TCP, IP suite, इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज जिसमें www, HTML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, डोमेन नेम्स, URL, ये कुछ टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स में जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 या 2 मार्क्स की डेफिनेशंस आती हैं इनमें टर्मिनोलॉजीज के ऊपर, और एक क्वेश्चन आता है जो कि 5 मार्क्स का होगा, वो एक डिटेल्ड क्वेश्चन रहेगा, रियल लाइफ केस के ऊपर बेस्ड रहेगा। आगे चलते हैं हम यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में है। डेटाबेस मैनेजमेंट की यूनिट में आप सबसे पहले डेटाबेस के बारे में जानते हैं, MySQL डेटाबेस समझते हैं, और MySQL में डिफरेंट टाइप्स की DDL और DML कमांड्स आप सीखते हैं, SQL क्वेरीज आप प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे की जाए, MySQL डेटाबेस को कैसे कनेक्ट किया जाए, ये आप सीखते हैं। ये 20 मार्क्स की यूनिट है। सो यूनिट 1 40 मार्क्स, यूनिट 2 10 मार्क्स, यूनिट 3 20 मार्क्स, टोटल 70 मार्क्स का आपका ये थ्योरी एग्जामिनेशन का पेपर रहेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिवाइडेड है। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन पेपर पे ये जनरल इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी, जिसमें आपको बताया गया है कि 5 सेक्शंस रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, ABCDE। सेक्शन A
21 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 21 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बेसिकली एमसीक्यूज रहेंगे, या फिर वन लाइनर भी रह सकते हैं जिसमें आपको कोई वर्ड बताना होगा। तो ये आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्लास 11th की पाइथन पे बेस्ड रहते हैं, जिसमें लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और स्ट्रिंग्स कवर किए हुए रहते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में पूछा जाता है, वेरिएबल्स के बारे में पूछा जाता है, वैलिड वेरिएबल नेम, इनवैलिड वेरिएबल नेम, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, एरर्स रहते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 14 मार्क्स का सेक्शन बी है। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं और ये टोटल 9 मार्क्स का सेक्शन है। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और टोटल 16 मार्क्स का ये सेक्शन है। सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के हैं और टोटल 10 मार्क्स का ये सेक्शन है। तो टोटल अगर आप देखेंगे 21 + 14 + 9 + 16 + 10, ये आपके 70 मार्क्स बन जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यूज के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, और बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आप करेक्ट ऑप्शन तो लिखेंगे ही किसी क्वेश्चन का, कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी करेक्ट ऑप्शन है आप वो लिखेंगे, लेकिन साथ में उसके जो टेक्स्ट है वो भी आपको लिखना चाहिए। यानी ऑप्शन ए के साथ जो टेक्स्ट गिवन है वो टेक्स्ट लिखिए। अगर सही ऑप्शन बी है तो बी के साथ जो टेक्स्ट है वो लिखिए। सिर्फ ABCD नहीं लिख देना है। उसका रीजन ये है कि जब आपके आंसर शीट्स चेकिंग के लिए जाते हैं और वहां पे एग्जामिनर चेक करता है आपके पेपर्स को, और जब वो ABCD ऑप्शंस देखता है तो बार बार उसको मार्किंग स्कीम में रेफर करना पड़ता है कि ऑप्शन ए का ऑप्शन ए का टेक्स्ट क्या है, ऑप्शन बी का टेक्स्ट क्या है, ये बार बार रेफर करना पड़ता है, जिससे एग्जामिनर इरिटेट हो सकते हैं और हो सकता है उसका असर आपके मार्क्स पे पड़े और उनकी चेकिंग पे पड़े। तो आपको एग्जामिनर्स को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करना है, आपको अपना पेपर नीट एंड क्लीन करना है, ऑप्शंस के साथ करेक्ट टेक्स्ट भी लिखना है, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो आंसर को इवैल्यूएट करने में। आइए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए। जैसे कि हमने कहा सेक्शन ए में 21 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। हो सकता है एक आध फिल इन द ब्लैंक्स हो उसमें, मल्टीपल चॉइस ना होकर, ये पॉसिबिलिटी है। इसमें अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो अभी हमने डाउनलोड किया था उसको देखेंगे तो इन 21 क्वेश्चंस में से तकरीबन 10 क्वेश्चंस आपके क्लास 11th पे बेस्ड हैं। क्लास 11th की जो पाइथन है, 11 क्वेश्चंस तकरीबन आपके क्लास 12th की पाइथन पे बेस्ड हैं या क्लास 12th पे बेस्ड हैं। नॉट ओनली पाइथन, इसमें नेटवर्किंग और डेटाबेस के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 11 क्वेश्चंस में से, जो कि 11 मार्क्स के हैं क्लास 12th के, उसमें से SQL तकरीबन 6 मार्क्स का पूछा गया है, यानी DDL कमांड, DML कमांड, सिलेक्ट कमांड, इन सब के बारे में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। नेटवर्किंग के ऊपर तकरीबन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। डेटा फाइल हैंडलिंग पे 1 मार्क का क्वेश्चन और एक्सेप्शन हैंडलिंग पे 1 मार्क का क्वेश्चन। हो सकता है जो आपका एक्चुअल थ्योरी पेपर आए उसमें कुछ 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हों। हो सकता है SQL 5 मार्क्स का आ जाए, नेटवर्किंग 4 मार्क्स का आ जाए। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये मेजर बाइफर्केशन है 21 मार्क्स की। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 14 मार्क्स का ये सेक्शन है। इसमें 4 क्वेश्चंस यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस
क्लास 11th में से पूछे गए हैं, 11th की पाइथन में से। 3 क्वेश्चंस क्लास 12th में से पूछे गए हैं, यानी 6 मार्क्स के क्वेश्चन। इसमें डेटाबेस और एसक्यूएल पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, नेटवर्किंग पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है और एरर रिमूवल पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है। तो आप देख सकते हैं पहले सेक्शन ए में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए क्लास 11th में से, सेक्शन बी में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए, यानी 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके क्लास 11th में से आ गए हैं अब तक। तो क्लास 11th भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, हम सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस आए हैं, ये तीनों क्वेश्चंस क्लास 12th में से हैं। एक क्वेश्चन है डेटा फाइल हैंडलिंग, जो कि टेक्स्ट बेस्ड डेटा फाइल हैंडलिंग है, उसमें से आया है। एक स्टैक का क्वेश्चन है और एक आउटपुट प्रिडिक्ट करने का क्वेश्चन है। कोड दिया हुआ रहेगा, आपको आउटपुट बताना होगा। तीनों क्वेश्चंस 3-3 मार्क्स के हैं, टोटल 9 मार्क्स का ये सेक्शन है। यहां पे ध्यान रखिए कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी में आ गया 3 मार्क्स का। आगे चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी हमारा 16 मार्क्स का है। इसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे और चारों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस हो सकती है, सेक्शन सी में भी सेक्शन डी में भी इंटरनल चॉइस हो सकती है। 4 क्वेश्चंस चारों के चारों क्लास 12th में से पूछे गए हैं। इसमें डेटाबेस और एसक्यूएल पे बेस्ड 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और डेटा फाइल हैंडलिंग में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। डेटा फाइल हैंडलिंग में यहाँ पे CSV फाइल हैंडलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जनरली इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोड दे दिया जाता है, उस कोड में कुछ ब्लैंक्स होते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, और आपको वो ब्लैंक्स फिल करने होते हैं कि वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा या करेक्ट आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्ट डैश, तो अगर CSV फाइल हैंडलिंग है तो उसमें इम्पोर्ट CSV आ जाएगा। तो आपको ये बताना होता है। हो सकता है एक प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपको कोड लिखना पड़े, ये भी पॉसिबल है। लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई। सेक्शन ई में 2 क्वेश्चंस आएंगे, 36 एंड 37 नंबर का क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के रहेंगे। दोनों क्वेश्चंस आपके क्लास 12th में से हैं। एक क्वेश्चन रहेगा डेटा फाइल हैंडलिंग, बाइनरी फाइल हैंडलिंग। सो आपने देखा कि सेक्शन सी में टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का आ गया क्वेश्चन, सेक्शन डी में CSV फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आ गया, और सेक्शन ई में बाइनरी फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन आ गया, जो कि 5 मार्क्स का है। यहां पे इंटरनल चॉइस हो सकता है आपको गिवन रहे। दूसरा क्वेश्चन रहेगा नेटवर्किंग पे 5 मार्क्स का, जो कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। एक केस दिया हुआ रहेगा, आपको उस केस को स्टडी करना है और उस केस पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क ईच। आपको वो बताना होगा, जहां पे आपको नेटवर्क का लेआउट बताना होता है, आंसर देना होता है कि भाई मैक्सिमम कंप्यूटर्स कौन से बिल्डिंग में स्टोर रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्विच या राउटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिज़ायरेबल नेटवर्किंग टेक्निक पूछी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके 5 सेक्शंस थे जिसमें आपका थ्योरी एग्जाम का पेपर डिवाइडेड रहेगा। मोर और लेस यही पैटर्न रहेगा। हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन मोर और लेस 99% हम कह सकते हैं कि इसी पैटर्न पे आपका थ्योरी एग्जाम का पेपर आएगा। तो ये था हमारा कंप्यूटर साइंस के क्लास 12 के थ्योरी एग्जामिनेशन का पैटर्न। बार बार मैं कह रहा हूं कि 99% यही पैटर्न फॉलो होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब कुछ जनरल टिप्स जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, वो चाहे कंप्यूटर साइंस का पेपर हो या कोई भी और सब्जेक्ट का पेपर हो, इन टिप्स का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं। सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उसको अच्छे से क्रैक करने के लिए आपको उसके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझना ज़रूरी है। तो CBSE की वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कीजिए, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और स्टडी कीजिए।
जितने ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे कहीं से भी ऑब्टेन करें, यूजुअली टीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, अलग अलग स्कूल्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स। तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आप फैमिलियर हो पाएंगे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न से और आसानी से अपने थ्योरी एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस के हिसाब से जो की फोकस एरिया हैं यूनिट 1 और यूनिट 3 हैं। यूनिट 1 40 मार्क्स का है और यूनिट 3 20 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। यूनिट 2 सिंपल है, थ्योरेटिकल है, वन लाइनर डेफिनेशंस हैं जो कि आपको याद करनी है। अटेम्प्ट ऑर्डर, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं वो ऑर्डर गलत होता है। अटेम्प्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये डिफर कर सकता है, जिसके लिए आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपको गाइड करेंगे। जहां तक कंप्यूटर साइंस का सवाल है वहां पे 5 सेक्शन है, कोशिश करिए कि पांचों सेक्शन आप उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करें, ए बी सी डी ई, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप सेक्शन ई पहले अटेम्प्ट कर लें या सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट कर लें, ऐसा पॉसिबल है और कर भी सकते हैं, कुछ गलत बात इसमें नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस वहीं पे अटेम्प्ट कीजिए जहां पे आपने सेक्शन डी स्टार्ट किया है, और जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन पेपर में उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए, ऊपर नीचे नहीं। ये नहीं हो कि क्वेश्चन नंबर 30 पहले आ जाए, 29 बाद में आए, 31 आ जाए, 33 आ जाए, फिर 32 आए। ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, जिस ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं किसी एक सेक्शन में उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो चाहे आप सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट करें, बी अटेम्प्ट करें, ई अटेम्प्ट करें, सी अटेम्प्ट करें, जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके सभी क्वेश्चन उसी सेक्शन में आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा ना हो कि सेक्शन ए में सेक्शन सी का क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन सी में सेक्शन बी का क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन बी में सेक्शन डी का क्वेश्चन आ रहा है। इस तरीके से जम्बल्ड अप आंसर्स आपके नहीं होने चाहिए या फिर स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए आंसर शीट में। इससे एग्जामिनर को आंसर शीट चेक करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, जिसका असर डायरेक्टली आपके मार्क्स पे पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखी है और प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, डेटा फाइल हैंडलिंग पे आएगा, स्टैक पे आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आपको आउटपुट्स बताने के लिए आते हैं, एरर रिमूव करने के लिए आते हैं। आउटपुट्स आप तभी बता पाएंगे जब आपकी प्रोग्रामिंग थोड़ी स्ट्रांग रहेगी, एरर्स आप तभी रिमूव कर पाएंगे जब आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस होगी। डेटा फाइल हैंडलिंग पे प्रोग्राम्स आप तभी बना पाएंगे जब आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस होगी। स्टैक्स पे आप प्रोग्राम तभी बना पाएंगे जब आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस होगी। तो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, 15 मिनट 20 मिनट, और कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए। जैसे डेटा फाइल हैंडलिंग ले लिया तो डेटा फाइल हैंडलिंग का एक प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लिया, स्टैक ले लिया, स्टैक का एक प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लिया। तो डेली कम से कम 15-20 मिनट प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छी हैंड राइटिंग में होना चाहिए। और जब आप कंप्यूटर साइंस का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें क्योंकि आपको प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसलिए केसेस का ध्यान रखना है। जैसे प्रिंट कमांड है, प्रिंट को आप कैपिटल केसेस में नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, वो स्मॉल केसेस में लिखिए। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको उसका ध्यान रखना है, इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। जब भी आप MCQs अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगेन किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप ऑप्शन लिख रहे हैं तो ऑप्शन के साथ उसका रिलेटेड करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट ज़रूर लिखिए।
डोंट ट्राई टू यूज एवरी इंच ऑफ अ पेज टू फिल इट विद योर आंसर। बच्चों की आदत होती है जब आंसर शीट पे अटेम्प्ट करते हैं आंसर्स, तो उस एक पेज के ऊपर हर कोने में अपना आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, उस पेज को पूरी तरीके से भर देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो आपको आंसर शीट मिलती है सीबीएसई एग्जामिनेशन में, वो बहुत मोटी होती है, उसमें काफ़ी सारे पेजेस रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 36 पेजेस रहते हैं, जो कि मोर देन इनफ हैं आपको अच्छे से नीटली खुला खुला अपना पेपर करने के लिए। तो पेजेस को वाइजली यूज़ कीजिए, आराम से अपने आंसर्स लिखिए, खुले खुले आंसर्स लिखिए, नीट आंसर्स लिखिए। रफ वर्क आप लास्ट पेज पे कर सकते हैं अपनी आंसर शीट के। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम लिख रहे हैं वहीं पे रफ वर्क करें, लास्ट पेज पे कर सकते हैं, हेडिंग दे दीजिए रफ वर्क करके। सेक्शंस जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन में कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सेक्शंस को अंडरलाइन कर दीजिए कि एक सेक्शन कहाँ पे शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, आपके अंडरलाइन से पता चल जाए। प्रॉपर हेडिंग दीजिए अपने सेक्शंस की। अगर आप सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी हेडिंग दीजिए, सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग दीजिए, लाइंस बनाइए, लाइंस ड्रॉ कीजिए। बेसिक क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस में भी सिखाया जाता है कि क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, एक लाइन खींच के सेग्रीगेट कर देना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो ये बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, कि जब आप थ्योरी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको टाइम को मैनेज करना है। आपके पास 3 आवर्स हैं। देखिए, आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपको खुद को मैनेज करना होगा कि कैसे उन 3 आवर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। आपके पास 3 आवर्स हैं, आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से थॉरोली पढ़ लीजिए उन्हीं 15 मिनट्स में, और फिर पूरे के पूरे 3 घंटे का इस्तेमाल कीजिए अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में। सेक्शन ए, क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रहेगा, 21 क्वेश्चंस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स आप उसमें डिवोट कीजिए और आराम से अटेम्प्ट कीजिए। सेक्शन बी, जिसमें के 7 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आप 30 मिनट्स डिवोट कर सकते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग है, 5-10 मिनट आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेक्शन डी, उसको 30 मिनट्स दीजिए। सेक्शन ई, उसको 30 मिनट्स दीजिए, और सेक्शन सी को 30 मिनट्स दीजिए। 30 मिनट्स भी अगर आप देंगे तो मोर देन एनफ रहेगा। बहुत आराम से आप कंप्यूटर साइंस का पेपर विद इन 2 to 2.5 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लें पूरा, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना, और आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है। सपोज़ आपको आंसर याद नहीं आ रहा या आप प्रोग्राम नहीं डिवाइस कर पा रहे, फिर भी जैसा आप ठीक समझते हैं, जितना आपको याद आ रहा है, कोशिश करिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, नॉट रिवाइजिंग द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम रिवाइज नहीं करते हैं, और जब बाहर आते हैं अपने एग्जामिनेशन रूम के बाहर, तब रियलाइज़ होता है कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये अटेम्प्ट नहीं किया, ये हमें अच्छे से करना था। बाद में रियलाइजेशन होता है। नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर इन एलोकेटेड टाइम। जैसा मैंने कहा, 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे अपना क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से रीड कीजिए। 15 मिनट बहुत होते हैं एक क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस सेक्शन वाइज। आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो करनी ही है, उसके साथ साथ दिमागी तौर पे अपने आप को भी तैयार करना है, अपने आप को रिलैक्स्ड रखना है। फिनिश योर कंप्लीट प्रिपरेशन बिफोर द एग्जामिनेशन डे। अगर कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। कल के लिए, सुबह के लिए कुछ बचा के मत रखिए कि मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ लूँगा। नहीं, एक दिन पहले ही अपनी पूरी तैयारी फिनिश कर दीजिए। स्टे काम, हाइड्रेटेड एंड कॉन्फिडेंट ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। रिलैक्स्ड रहिए। टेंशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए, नर्वसनेस होनी चाहिए, ज़रूरी होती है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएं और अपना पेपर बिगाड़ दें। काम रहिए, रिलैक्स्ड रहिए, मेडिटेट कीजिए थोड़ा बहुत एग्ज़ाम से पहले। अक्सर होता क्या है कि एग्ज़ाम से पहले बच्चे आपस में
एग्जामिनेशन सेंटर पे दोस्त वोस्त मिलते हैं, उनसे खूब सारी गप्पें शुरू कर देते हैं, इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ सब्जेक्ट को डिस्कस करने लगते हैं, जिसमें फिर घबराहट होने लगती है कि अरे मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया। जब आपको दोस्त बता दें कि ये भी आएगा वो भी आएगा, आपको लगता है मैंने ये नहीं किया, मुझे ये नहीं आता, तो टेंशन बढ़ती जाती है। तो सबसे अच्छी टिप ये है कि ड्यूरिंग द डे ऑफ द एग्ज़ाम किसी से बातचीत मत कीजिए, रिलैक्स्ड रहिए, काम रहिए। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपको एग्ज़ाम पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, डिसाइड योर सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द सेक्शंस इन विच यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट। जब आप 15 मिनट में अपना क्वेश्चन पेपर थॉरोली पढ़ लेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। तो वो सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों। इससे आपका पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट होगा। शुरू में ही जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आप बाकी का क्वेश्चन पेपर भी आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स अपने कंप्यूटर साइंस के थ्योरी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। इन टिप्स का ध्यान रखिए, पैटर्न को अच्छे से समझिए, ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझिए और तैयारी कीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी ये टिप्स मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। कोई और इम्पॉर्टेंट टिप अगर आपको बतानी है तो वो बताइए। टिल अवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।